वीडियो मेरी अपने उन पेशेंट्स के लिए है जिनको शुगर है, जो डायबिटिक है। मुआयने के लिए आते हैं, जब पूछा जाता है तो कहते हैं जी मेरी नज़र तो ठहर ही नहीं रही, पता नहीं क्या वजह। मैं शुगर के लिए दवाई भी लेता हूँ, मैं इंसुलिन भी लगाता हूँ, शुगर भी ऊपर नीचे रहती है, कभी हाई हो जाती है और कभी कोई कंट्रोल का सिलसिला नहीं बन रहा। और उसके साथ साथ उस शुगर की वजह से मेरी आंखों पे भी शदीद तरीन असरात आ रहे हैं। दिन ब दिन मेरी नज़र कमज़ोर होती जा रही है। मुझे कोई ऐसा फार्मूला बताएं ताकि मेरी नज़र कंट्रोल रह सके, ना ऐसे कमज़ोर हो। तो मैं जब उस पेशेंट से पूछता हूँ कि आपने कभी वॉक वाला सिलसिला, आपका वॉक करते हैं, वो सारा दिन तो दौड़ते रहते हैं, तो वॉक को पीछे रह गई है। वो दौड़ एक अलग चीज़ है। जो वॉक जिसको हम कहते हैं, ना आपने उसमें बहुत ज़्यादा स्पीड में भागना है और ना बहुत ज़्यादा सुस्त रफ्तारी से चलना है, दरमियाना काम रखना है ताकि आपकी बॉडी पूरे तरीके से रिलैक्स हो। जब आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, आपका सारा फोकस अपनी वॉक की तरफ होगा, अपनी ज़ात की तरफ होगा। इस वॉक के दौरान बेशक आप दुरूद पाक के वज़ाइफ करते रहें, दुनियादारी भूलें और 15 से 20 मिनट की जब आप वॉक करना शुरू कर देते हैं, यकीन कर लें इसके फ़वाइद क्या हैं। आपकी शुगर कंट्रोल रहना शुरू हो जाती है, मेंटली स्ट्रेस आपकी कम होनी शुरू हो जाती है, आपकी बॉडी की जो थकावट है उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। बड़े सारे फायदे हैं वॉक के, इसलिए ख़ास तौर पे वैसे तो हर बंदे को वॉक करनी चाहिए। जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो 15 से 20 मिनट अपनी वॉक के लिए ज़रूर रखें। और वॉक इस तरह की करनी है ताकि आपको जिस्मानी तौर पे भी उसका फ़ायदा हो और असाबी तौर पे भी उसका फ़ायदा हो। ज़रूर करना है आपने। जब ये आप करना शुरू कर देंगे, आपकी शुगर कंट्रोल रहनी शुरू हो जाएगी। और ये जो आपका सवाल है ना जी, शुगर मेरी नज़र को खा रही है, मेरे जिस्म को अंदर से खा रही है, इस सवाल में भी कमी होनी शुरू हो जाएगी। आप मेंटली तौर पे भी हेल्दी हो जाएंगे, फिजिकली भी हेल्दी रहेंगे। वॉक के बहुत सारे फ़वाइद हैं, लिहाजा वॉक कंपल्सरी करें। शुगर की जो मेडिसिन का टाइम है, उस टाइम में कोई कमी बेशी ना करें, वक्त पे दवाई लें, 15 से 20 मिनट के लिए वॉक करें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इंशाल्लाह बेहतरी रहेगी। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।